आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाभुजंग प्रयात सवैया की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस छंद का नाम ही काफी लंबा है और उसी हिसाब से ये छंद भी थोड़ा लंबा पड़ता है। इस छंद के नाम में ये जो सवैया शब्द है, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये वर्णिक छंदों में आएगा। सवैया क्या होता है, इसकी चर्चा मैं विस्तार से एक वीडियो में कर चुका हूँ। सवैया नाम से ही है, प्लेलिस्ट में है। तो सवैया का निर्माण, सवैया के अलग अलग रूपों का निर्माण कैसे होता है, मैंने उस वीडियो में बताया है। इसीलिए इस वीडियो में सवैया के मूल शिल्प पर अलग से चर्चा करना कोई विशेष जरूरी तो नहीं लग रहा। इसमें हम सवैया के महाभुजंग प्रयात रूप की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सवैया गणों पर आधारित होता है, वर्णिक गणों पर। जैसे यगण हो गया, रगण हो गया, सगण हो गया, कोई भी अलग अलग गणों को मिलाकर या किसी एक गण की ही विभिन्न आवृत्तियों से सवैये बनते हैं। तो इस वीडियो में हम जिस महाभुजंग प्रयात सवैया की चर्चा करेंगे, इससे आप लोग आधे परिचित हैं, बहुत अच्छी तरह से। आधा परिचित मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो महाभुजंग प्रयात सवैया है, इस छंद का दुगना होता है भुजंग प्रयात का। तो भुजंग प्रयात से तो आप लोग परिचित हैं ही, इसीलिए मैंने कहा कि आधे आप लोग इससे परिचित हैं। भुजंग प्रयात में हम लोग क्या करते हैं, यही है ना। ये हो गया भुजंग प्रयात, इसको अब दुगना कर दीजिए, मतलब इतना ही और ले आइए, तो ये महाभुजंग प्रयात सवैया हो जाएगा। ठीक है। 8 यगण, 4 यगण से भुजंग प्रयात और 8 यगणों से महाभुजंग प्रयात, यही नियम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यगण की 8 आवृत्ति, 8 आवृत्तियां होंगी तो महाभुजंग प्रयात सवैया बनेगा। और चूंकि ये वर्णिक छंद है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो जितने भी दो हैं, उनको हम एक एक नहीं कर सकते। इसीलिए ये छंद लिखना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। सवैया जैसे छंद लिखना या कोई भी ऐसे वर्णिक छंद लिखना जिनमें गुरु की जगह गुरु और लघु की जगह लघु ही आएगा, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, अभ्यास से आपको आसान भी लगने लगेगा। तो यही है इसमें भी 4 पद होते हैं। आप चाहें तो चारों का तुकांत कर दें या दो दो पदों का तुकांत बनाएं, आपके ऊपर है। चलिए इसका उदाहरण मैं आपको ऐसा दिखलाता हूं जिससे आपको तुरंत इसकी आवृत्ति समझ में आ जाएगी। आइए अब उदाहरण देखा जाए। चूंकि ये लंबा छंद है, तो बोर्ड पर सभी 4 पद लिखना स्थान के लिए, इसीलिए मैंने 2 पद लिखे हैं। यहां से यहां तक पहला पद, यहां से यहां तक दूसरा पद, ऐसे ही 2 पद और आप लिख लेंगे तो पूरा महाभुजंग प्रयात सवैया पूरा हो जाएगा। तुम्हारे लिए हैं बहारें सजाए, मिलोगे कभी तो स्वयं देख लेना, सुनाते रहेंगे हजारों कथाएं, तुम्हें भी जचेगी जरा वक्त देना। 2 पद हैं ये, तो लेना और देना यहां तुकांतता हुई। ऐसे ही 2 और पदों में आपको तुकांतता रखनी है। जरूरी नहीं कि इसी तरह से आप चारों पद एक समान तुकांत भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पदों में तुक होना चाहिए। इसमें आप 8 यगणों की आवृत्ति खुद देख लीजिए। पहला, दूसरा, लिए हैं, तो ये मिलाकर एक यगण, ये दूसरा यगण बन गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां
और आठवां स्वयं दे, यहां तक एक यगण मान लिया इस तरह से। फिर यहां भी देखिए दूसरे पद में देखिए 1 2 3 4 5, तुम्हें भी मिलाकर ये पांचवा हुआ 6, जरा और व और क इतना मिला के एक यगण हो गया, और ये सातवां यगण हो गया, और त देना आठवां। तो इस तरह से 8 यगणों की यहां पर आवृत्ति हो रही है। कठिन छंद नहीं है, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। यहां पर देखिए 4-4 यगण जो आप देख रहे हैं, हर एक अगर इसको पंक्ति के रूप में आप देखें कि ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो यहां आप भुजंग प्रयात छंद भी देख पा रहे होंगे। अगर इसको आप 4 पंक्तियों के रूप में गिने तो ये भुजंग प्रयात वाला शिल्प हो रहा है। हाँ, भुजंग प्रयात में चूंकि तुकांतता उसमें 4 यगणों पर ही होती है, तो उस हिसाब से ये नहीं है, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि भुजंग प्रयात का दुगना है होता है महाभुजंग प्रयात सवैया, वो चीज आप लोगों को यहां स्पष्ट हो रही होगी। महाभुजंग प्रयात सवैया से संबंधित कोई प्रश्न हो जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ।